स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इमरजेंसी मीटिंग की कॉल, ऐसे में मिसाइल्स फिर ऊपर हो गए और उसके बाद बाजार फिर नीचे हुए। अफवाहों का बाजार आज फिर से बहुत गर्म रहा पूरा दिन। इसी असना में पाकिस्तान का शेयर बाजार ऑलमोस्ट 1,58,700 पॉइंट्स की जो नफसियाती हद थी अगली 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, उसके पार नहीं हो पाया, छू भी नहीं पाया। इसके बावजूद कि कल के सेशन में फंड्स की भारी खरीदारी रही। एक दिन में 6.9 मिलियन डॉलर्स के मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। आज के दिन अगर हम देखें तो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज में और बाजार जिसकी वजह से पूरा पैनिक की सूरत इख्तियार कर गया। बहुत सारी अफवाहों का बाजार आज गर्म रहा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, ईरान का उसके बारे में क्या क्या नजरिया है, अमेरिका का क्या नजरिया है, क्रूड प्राइसेस का क्या रुझान रहेगा। और ये तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, सिचुएशन थी, जिन्होंने आज बाजार पर अपना रोल प्ले किया। इसके साथ एशियन और अब यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स में बहुत कमी देखी जा रही है, जिसको पाकिस्तान के बाजार ने बर्दाश्त नहीं किया और ऑलमोस्ट 3.41% की फिर आज कमी रही। 5,405 पॉइंट्स की कमी, दोबारा से बाजार 1,52,908 पॉइंट्स पर आकर बंद हुआ। ओवरऑल जहां पर इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अब काफी अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है और आज के दिन बहुत सारी ऐसी रूमर्स गर्दिश में रही, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है शरह सूद के फैसले के लिए। और इसके बारे में अभी तक किसी ऑफिशियल सोर्स से ये कंफर्मेशन नहीं हो पाई कि मरकजी बैंक ने कोई इमरजेंसी मीटिंग रखी है इस बारे में। स्टिल पूरी की पूरी अभी अफवाहें हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। और नंबर 4, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अनसर्टेनिटी है, लेकिन सबसे बढ़कर जो पैनिक है उसने अपनी जगह बनाई आज के दिन और बाजार नीचे बंद हुआ। तमाम के तमाम सेक्टर सिवाय पेपर एंड बोर्ड के, जिसने के 17 पॉइंट्स को ऐड किया, तमाम आज मनफी बंद हुए। और पेपर एंड बोर्ड पैकेजेस लिमिटेड की बदौलत आज 17 पॉइंट्स को ऐड करने में कामयाब रहा। पैकेजेस लिमिटेड का आज एनुअल रिजल्ट अनाउंस हुआ और कंपनी ने दोबारा मुनाफे में वापसी की है। 260.59 मिलियन रुपया उसने एनुअल कमाया है 2025 में। और इससे पेशतर उसका ईयर अगर हम कंपैरिजन देखें, 1,38 करोड़ रुपया लॉस था टैक्स देने के बाद। तो ये सिचुएशन थी जिन्होंने कि आज 99% सेक्टर ने जो कल की बाय पैनिक थी आज बिल्कुल उसके बरक्स किया है। सबसे टॉप डाउनसाइड कंट्रीब्यूशन बैंक्स ने दी 1,731 पॉइंट्स की। सीमेंट, ईएनपी, फर्टिलाइजर, ओएमसीज, पावर ने उसको फॉलो किया है। आज के दिन सबसे बढ़कर यूबीएल ने इंफरादी हैसियत में सबसे नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, 798 पॉइंट्स। एफएफसी 429, एंग्रो होल्डिंग 377, लकी सीमेंट 280, हब पावर ने ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स, एचबीएल ने 180, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 167 पॉइंट्स। और उसके बाद फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 163, जबकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल आज 127 पॉइंट्स की कमी कर गया। 100x की मजमूई 5,405 पॉइंट्स की नेट डाउन क्लोजिंग में। ग्लेक्सो का भी आज एनुअल रिजल्ट अनाउंस किया गया, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53.4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा लेकर आया। 10 अरब से ज्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इस साल के लिए, 6,54 करोड़ रुपए के मुकाबले में। जबकि ऐसे में निशात ग्रुप रिफान मेस प्रोडक्ट्स की जो खरीदारी है उसका शेयर वैल्यू रख रहा है 9,800 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदेगा, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है स्टॉक की रिफान मेस की, वो 8,923 रुपए की सतह की है। ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। 900 रुपए का ऑलमोस्ट डिफरेंस है।
क्लोजिंग आज का रिफान बेस का, और जो कीमत निशात ग्रुप देना चाह रहा है खरीदारी के लिए। आज का डाटा और कल के डाटे की निस्बत हमें थोड़ी सी कमी आज देखने को मिली। ओवरऑल पूरे बाजार का हुजम 10% कमी रही, 91 करोड़ शेयर से तजावज किया 1 अरब, और 1 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में जो कि कल बाजार का हुजम था। 48 अरब 30 करोड़ रुपया आज की मालियत रही इन शेयर्स की, 56.4 अरब रुपए के मुकाबले में 4,54,000 और 960 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 4,82,972 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में यहां भी कुछ रिडक्शन रही। 484 टोटल स्टॉक्स में आज लेन देन था, 490 ऑलमोस्ट स्टॉक के मुकाबले में डे ऑन डे बेसिस पर। तो तमाम फ्रंट्स पर थोड़ी सी रिडक्शन रही, हुजम हो, नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक्स हो या नंबर ऑफ ट्रेड्स हो। ओवरऑल आज पैनिक अक्रॉस द बोर्ड हमें महसूस हुई। 356 शेयर्स में कमी, सिर्फ और सिर्फ 71 में इजाफा, जबकि 57 शेयर्स आज इस्तेहकाम देखे गया उनमें। 100x और 100x को अगर हम देखें तो 32.6 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो कम होकर 31.3 करोड़ शेयर्स का काम देखा गया, जबकि पैनिक यहां भी बहुत ज्यादा महसूस हुई। 100 स्टॉक्स में जहां पर लेन देन था विद इन 100x कंपोजिशन, 94 शेयर्स में आज कमी रही, सिर्फ 5 में इजाफा हो पाया और 1 स्टॉक अनचेंज रहा। अब बाजार का आउटलुक क्या रहेगा? जिस तरह की सिचुएशन है और बहुत आसान है बाजार का उन तमाम खबरों पर जिस तरह का न्यूज का फ्लो है वैसा ही बाजार का रिएक्शन होता है न्यूज को लेकर के। और वॉल्यूम्स में कमी है, एक दिन का फंड्स की खरीदारी करना, और आज जिस तरह का बाजार का बिहेवियर है कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ देखने को मिल सकती है। अफवाहें, नंबर 1 जो अफवाह है वो है जंग के बायस कि कब तक चलेगी, क्या असरात रहेंगे, खास तौर पर क्रूड प्राइसेस का इम्पैक्ट क्या रहेगा अफराते ज़र पर। और उस कनेक्शन में जहां पर पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रेजरी बिल्स पर यील्ड्स को 1% बढ़ा चुकी है, ये इमरजेंसी मीटिंग थी। इसी कनेक्शन में ये अफवाह अब गर्म हो रही है कि किसी भी वक्त मरकजी बैंक अपनी पॉलिसी को रेट्स को बढ़ा सकता है एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग को कॉल करके। लेकिन स्टिल अभी जब तक कि हम आपसे वीडियो कर रहे हैं कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है मरकजी बैंक के पास कि कब और किस वक्त, और उसकी जो असेसमेंट है वो उसमें शायद मजीद अभी वक्त उसको दरकार है कि कब और कितना इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पर इस क्रूड प्राइसेस के बढ़ने का। तो लिहाजा वो अभी प्रॉपर असेसमेंट में है, वो अभी अंडर कंक्लूजन है, कंक्लूड नहीं हुई। और जब तक कंक्लूड होती है तो देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं मरकजी बैंक इस हवाले से। डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, अफराते ज़र का इस पर इम्पैक्ट होगा, बढ़ेगा, चांसेस हैं। नंबर 2, जैसे कि बाजार अपने 21 दिन की रेजिस्टेंस लेवल को अबूर करने में कामयाब नहीं रहा, और थ्रू आउट ओपनिंग आज जब कारोबार का आगाज किया उसने तो 700 से ज्यादा पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग के साथ किया, और फिर ये सिलसिला पूरा दिन जारी रहा, उसमें इजाफा होता रहा अंटिल क्लोजिंग। और क्लोजिंग के वक्त दोबारा 1,52,908 पॉइंट्स की सतह, ये वो लेवल है जो कि 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रीच डाउन किया, जिसको कि 2 दिन पहले बाजार ने अचीव किया था, होल्ड किया था ब्रेकआउट करके। और ऐसे में 1,54,448 पॉइंट्स का लेवल 9 दिन का, आप बाजार की डाउन साइड जो सपोर्ट है वो 1,52,000 से 1,50,000 पॉइंट्स की रेंज में हमें देखने को मिलेगी। और इस कनेक्शन में तमाम नजरें अब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर हैं कि क्या बेहतरी नजर आती है, मुज़ाकरात कब शुरू हो रहे हैं। और इसी असना में जहां पर हम देख सकते हैं रिस्क को मैनेज करना और रिस्क पर काम करना, रिस्क को फोकस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता चला जा रहा है इस तरह की वोलेटाइल सिचुएशन में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।